एक अगला अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें सिर्फ दो ही चीजें रिकॉर्ड होती है, एक्सपेंडिचर नेचर और इनकम नेचर। लेकिन खास तौर से ध्यान रखना है, देखो लिखना बांध, इधर सामने ध्यान दीजिए। ये कौन सी क्या है, ये रिसीट। तो सिंपल सी बात है, रिसीट में ही इनकम छुपी होती है। तो रेवेन्यू नेचर के जितने भी रिसीट्स हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड हैं, दोबारा सुन लो जो मैं बोल रहा हूं, रेवेन्यू नेचर के जितने भी रिसीट जो करंट ईयर से रिलेटेड हैं, कर्सर को भी ध्यान से देखना, रेवेन्यू नेचर के जितने भी रिसीट जो करंट ईयर से रिलेटेड हैं, ओनली रिलेटेड टू करंट ईयर, जिगजैग होते हैं अकाउंट, ये इधर आ जाएगा। देख लो रेवेन्यू नेचर का रिसीट जो रिलेटेड है किससे, करंट ईयर से, इधर आ जाएगा। डन। इसी तरीके से ये पेमेंट में रेवेन्यू नेचर की जितनी भी पेमेंट्स हैं जो रिलेटेड है करंट ईयर से, इसको शिफ्ट कर देंगे हम इस साइड एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू नेचर के जितने भी पेमेंट्स जो करंट ईयर से रिलेटेड हैं इधर शिफ्ट कर देंगे। डन। इसके बाद बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस या तो डेबिट में आएगा या फिर क्रेडिट में आएगा। कहने को सरप्लस और डेफिसिट कभी नहीं लिखा जाता, इसको लिखते हैं हम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और इस साइड वाले को लिखते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। देखो अगर ये वाली साइड जाता है तो ये वाली साइड है हमारा इनकम और ये वाली साइड है हमारे लिए एक्सपेंडिचर। तो इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो इसलिए लिखते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सरप्लस कह देते हैं हम, लेकिन लिखना नहीं चाहिए सरप्लस। बोलचाल में यूज किया जा सकता है लेकिन ऐसे लिखना नहीं चाहिए। ओके, ये फॉर्मेट था हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो ये आपको पता चला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, तभी तो बना सकते हो, नहीं तो कैसे बनाओगे आप। आइए जरा एक दो बातों के ऊपर और बात कर लें हम लोग। नॉर्मली रिसीट दो तरीके की होती हैं, एक रिसीट होता है रेवेन्यू नेचर का, एक होता है कैपिटल नेचर का। भाई रेवेन्यू नेचर के क्या है, जो डे टू डे रिसीट्स होती हैं, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल वाले आपसे फीस लेते हैं, डोनेशन उनको जो हर महीने या हर वीक मिल जाता है, या जैसे कि मान लो स्कूल वाले आपको रजिस्टर भी तो बेचते हैं, यूनिफॉर्म बेचते हैं, शूज बेचते हैं, है कि नहीं, सॉक्स बेचते हैं, सेल ऑफ रजिस्टर या बाकी चीजें। कोई एंट्रेंस फीस है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोई एनुअल डे किया या बाकी चीजें की तो उसके लिए एंट्रेंस फी रख लिया, या कोई रेंट मिला, जैसे कि मान लो स्कूल वालों ने अपना ऑडिटोरियम किसी को किराए पे दे दिया, वहां से जो पैसे मिल गए, ये सभी के सभी रिसीट्स हैं। क्या है ये, रिसीट्स। लेकिन अगर बात करूं कैपिटल रिसीट्स की, तो कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो नॉर्मल रेवेन्यू नेचर की नहीं होती, जैसे कि एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या होता है, एक तरीके का बहुत मोटी रकम होती है कि कोई पर्सन अपने मरने के बाद जो किसी को दे दे गिफ्ट के तौर पे, ठीक है, अपनी इच्छा से। एंडोमेंट फंड एक तरीके से बहुत मोटी रकम होती है और ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। ये कह सकता हूं ये छोटी, अगर मैं आपको डिफरेंस बताने लगूं तो ये छोटे मोटे अमाउंट होते हैं। भाई रिसीट हर बार स्कूल वालों को एक बच्चे से कितना मिलता है, 1200, 1500, 2000, 2500, महंगे से महंगा स्कूल होगा तो 10,000 पे ले लेगा, है ना, इससे ज्यादा क्या होता होगा। लेकिन ये जो एंडोमेंट फंड है वो बहुत बड़ी फिगर होती है। तो कैपिटल ये, और अच्छा एक बात और, ये रिकरिंग नेचर का नहीं होता, ये बार बार नहीं मिलता, कभी कभार मिलेगा। इसी तरीके से स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसीट ऑफ बिल्डिंग, स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसीट, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसीट्स क्या होता है जी, फॉर एग्जांपल ये जैसे कि बिल्डिंग रिसीट्स बता दिया मैंने, जैसे कि मान लो बिल्डिंग बनवाने के लिए किसी ने पैसे दे दिए, ये लो जी बिल्डिंग बनवा लेना, ये लो जी पैसे ग्राउंड बनवा लेना, ये लो जी पैसे ये काम करवा लेना, नाम बोल दिया। बेहतर एग्जांपल बताता हूं, पापा ने 1000 रुपए दिए, बड़े खुश, वाह यार पापा कब से मेहरबान हो गए, 1000 रुपए दिए पापा ने। अरे वो सुन, वो जो 1000 रुपए दिए थे ना तेरे को, अब कुछ देर बाद बोल रहे हैं पापा, पहले तो चुप्पी साधी भी थी, अब बोल रहे हैं अरे वो जो 1000 रुपए दिए थे ना तेरे को, कि वो वाले पैसे हैं जो अभी तूने एक हफ्ते पहले मांग रही थी वो अपने किताबों के लिए। हार्ट बीट वहीं रुक गई हमारी। हमने कहा हे भगवान बताओ, मैं ऐसी खुश हो रही थी कि 1000 रुपए मेरी जेब खर्ची के मिले, ये तो किताबों वाले पैसे मिले। अब पहले खुशी थी, पहले नॉर्मल था, नॉर्मल रिसीट्स थी, ये आपकी इनकम थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये वो पैसे नहीं है, पापा ने कहा वो वाले पैसे मैं तेरे को 2, 4, 5 दिन बाद दूंगा, पहले ये 1000 रुपए उसमें खर्च कर ले जो किताबों के हैं। अब ये पैसे आप खर्च नहीं कर सकते, कर सकते हो, पैसे मिले, रिसीट्स है नो डाउट,
लेकिन इसे आप अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते। ये नॉर्मल नेचर का नहीं है, स्पेसिफिक फंड है। समझ में आया? इसको बोलते हैं कैपिटल नेचर। इसी तरीके से लाइफ मेंबरशिप फीस, मान लो किसी क्लब के हम मेंबर बनते हैं, उसमें लाइफ टाइम हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया, लाइफ टाइम में पीरियड होता है 5 साल 10 साल, लाइफ टाइम का मतलब जिंदगी भर नहीं, लाइफ टाइम का कोई पीरियड होता है 5 साल 10 साल। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस देती, तो ये भी वन टाइम नहीं होता, रिकरिंग नेचर का नहीं होता, इसीलिए हम इसको कैपिटल नेचर मानते हैं। मेरे से कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं, सर साल में 365 दिन होते हैं, बताओ होते हैं ना? मैं कहता हूं हाँ बेटा होते हैं। सर ऐसा भी तो हो सकता है साल में रोज हर एक बंदा आए मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप फीस कटवाने, हर एक नया मेंबर जुड़ रहा है डेली बेस पे, मान लो नहीं डेली बेस पे नहीं जुड़ रहा तो हर महीने 4 मेंबर जुड़ते हैं, तो सर क्या रिकरिंग नेचर का नहीं है? आपने तो बोला रिकरिंग नेचर का। बेटा जी रिकरिंग नेचर का मतलब होता है, मैं रिकरिंग नेचर का मतलब ये नहीं कह रहा कि डेली मिलता हो, रिकरिंग नेचर का मतलब है जिसका रोटेशन बहुत जल्दी जल्दी हो। अब जो मिस्टर ए आया, क्या वो दोबारा हर अगले महीने आएगा? नहीं ना, वो तो 5 साल बाद या 10 साल बाद जितने टाइम की मेंबरशिप ली है उतने दिन बाद आएगा। तो ये पैसा नॉर्मल नेचर का नहीं है। कोई एसेट बेच दिया आपने, ये भी नॉर्मल नेचर का पैसा नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कैपिटल रिसीट्स। ये बातें मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, अगर याद हो तो पीछे जब हमने अकाउंट स्टार्ट किया था तब डिफरेंसेस बताने शुरू किए थे मैंने, तो बताया था रिसीट 2 तरीके के होते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब बता दिया मैंने। क्लियर है बात? ये सेम सिचुएशन पेमेंट के बारे में बताऊं तो पेमेंट भी 2 तरीके की होती है, एक रिवेन्यू नेचर का और एक कैपिटल नेचर का। मेरे से कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं, सर हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ये रिकरिंग नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। चलो आओ जरा बताता हूं। सैलरी पेड, भाई आपके स्कूल में टीचर जॉब करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, स्कूल वालों के लिए सैलरी खर्चा माना जाता है, रिकरिंग नेचर का है, हर महीने देने पड़ते हैं सैलरी, है ना? इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टेशनरी का खर्चा, न्यूज़पेपर का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, ये रिकरिंग नेचर का है। आप जो स्कूल बस में जाते हो, स्कूल बस के लिए फीस जो देते हो आप, स्कूल बस की जो फेयर है वो भी रिकरिंग नेचर का है। लेकिन मान लो कैमरा, अब आज के लिए बताऊं मैं, मान लो आज ने ये प्रोडक्ट्स परचेज किए, कैमरा परचेज किया, रिकरिंग नेचर का लग रहा है आपको ये? क्या इसका बेनिफिट एक ही बार में मिलेगा? नहीं, ओवर द पीरियड मिलता रहेगा। ओके, जैसे विजुलाइजर खरीदा हुआ है जिससे आप ये प्रोजेक्शन देखते हो एग्जैक्टली, प्रोजेक्टर्स खरीदे हुए हैं, चेयर्स खरीदी हुई है, माइक है, ऑडियो सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपके आसपास में है। क्या ये हर साल बदल देते हैं? हम हर साल खरीदते हैं, बेशक खरीदते हैं, मना नहीं है, लेकिन ये लंबे टाइम तक चलते हैं, इसका बेनिफिट हमें लंबे टाइम तक मिलता है। दीज आर एसेट्स बेसिकली। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग कौन से नेचर का? कैपिटल नेचर की पेमेंट्स। डन? कंफ्यूजन खत्म? समझाने के लिए बताया था, लिखने का पर्पज नहीं बनता, बस समझाना था मुझे कि ये चीज होती क्या है। ओके, क्योंकि ये तो अभी जब क्वेश्चन आएगा तभी पता चल जाएगा आपको क्या है ये। तो ये बात तो इस सेशन में जो अभी तक आपने पढ़ा, इसमें कई बातें आपने समझी कि रिवेन्यू नेचर क्या होता है, कैपिटल नेचर क्या होता है।